ओम नमः शिवाय। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सावन माह को सबसे पावन महीना माना गया है। इस महीने में शिव जी की आराधना, अभिषेक आदि करके भोलेनाथ को प्रसन्न करके मनोवांछित फल की प्राप्ति की जाती है। माना जाता है कि इस माह में भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आते हैं। सोमवार का दिन शिव जी की आराधना का दिन माना जाता है और सावन में पड़ने वाले सोमवार को अत्यधिक विशेष माना जाता है। तो कोई भी हो, सावन के सोमवार व्रत करते तो होंगे ही। कोई तो 16 सोमवार व्रत भी आरंभ करते हैं और इसी समय से साधारण सोमवार के व्रतों को भी शुरू किया जाता है। तो सावन में पड़ने वाले सोमवार 4 या 5 पड़ते हैं। कोई तो सारे व्रत रखते हैं, कोई आगे का और पीछे का व्रत रखते हैं। तो जैसी भी शक्ति और समर्थ हो वैसे आप शिव की भक्ति करें। पूरे महीने भी आप इस प्रकार से भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना और उनका अभिषेक कर सकते हैं। कोई लोग तो पूरे महीने का व्रत धारण करते हैं। तो दोस्तों, इस व्रत में आपको क्या खाना है? क्या आप नमक खा सकते हैं? पूजा कैसे करनी चाहिए? शिव की भक्ति कैसे करनी है? क्या पाठ करें? किस मंत्र का जाप करना है? वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें। लेकिन उससे पहले हे भोलेनाथ, जो भी दर्शक इस वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भगवान शिव पार्वती लिखे, उन पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उनके घर में धन की कभी कोई कमी न रहे, उनका घर हमेशा खुशियों से भरा रहे। तो दोस्तों, सावन सोमवार सुबह सवेरे उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के शुद्ध वस्त्र धारण करें। हल्के रंग के वस्त्र धारण करें। सफेद रंग के वस्त्र पहने तो बहुत ज्यादा उत्तम होता है। काला या नीला रंग पूजा में नहीं पहनना चाहिए। भोले शंकर की पूजा में सफेद रंग अत्यधिक इस्तेमाल करना चाहिए और सफेद वस्त्र सुहागिन स्त्रियां कुछ मिक्स रंग में पहन सकती हैं, लेकिन हल्के रंग के होने चाहिए। तो दोस्तों, सुबह सूर्य को जल दें, फिर पूजा स्थल पर धूप दीप करें। अक्षत पुष्प लेकर के व्रत का हमें संकल्प लेना है और शाम के समय प्रदोष काल में यानी कि दिन के तीसरे प्रहर में भगवान भोलेनाथ शंकर की आराधना करनी है। अगर आपके पास समय की समस्या है तो आप अपनी सुविधा के अनुसार पूजा कर सकते हैं। सुबह को कर लें या शाम को कर लें, लेकिन पूजा दोनों समय अवश्य रूप से करनी चाहिए और शाम के समय आप विशेष रूप से पूजा जरूर कर लें। लेकिन यदि आप पहले सोमवार को सुबह 7 बजे पूजा कर रहे हैं तो आने वाले समय में भी आपको 7 बजे ही पूजा करनी है। मतलब समय निश्चित होना चाहिए। और तो इस व्रत को बच्चे, लड़के लड़कियां, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। सुहागिन स्त्रियों को तो बहुत ही शुभ फल देने वाला यह व्रत है। हमें पूरे विधि विधान से भगवान भोले शंकर का इसमें पूजन करना चाहिए। शिवलिंग का हमें पूजन करना है। मंदिर में जाकर के भी आप पूजन कर सकते हैं। दोस्तों, धातु या पत्थर के शिवलिंग पर भी आप पूजा कर सकते हैं। अंगूठे के आकार के शिवलिंग घर में आप रख सकते हैं। अगर कुछ नहीं है तो आप मिट्टी के शिवलिंग बना करके भी उनका पूजन कर सकते हैं। लेकिन मिट्टी की जब आप शिवलिंग बनाएंगे तो सूर्यास्त से पहले हमें उनका विसर्जन कर देना चाहिए। विसर्जन किसी जल स्रोत में करें या फिर अपने गमले आदि में भी उनका विसर्जन आप कर सकते हैं। भूमि के अंदर भी उनका विसर्जन कर सकते हैं। दोस्तों, आसन में बैठकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। बिना आसन के यदि हम पूजा करते हैं तो हमारी पूजा निष्फल हो जाती है। दोस्तों, सरपत की एक चौकी लगाए, उसके ऊपर शिव परिवार की फोटो रखें। कलश की स्थापना करने की उतना ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चाहे तो आप कलश की स्थापना कर भी सकते हैं। एक बेल पत्र के ऊपर आप भोलेनाथ की शिवलिंग को इस प्रकार से स्थापित करें और उसे 4 बार आप जल चढ़ाएं। 4 बार जल चढ़ाने का अर्थ होता है कि हमने उनके पांव धुलवाए, हाथ धुलवाए, कुल्ला करवाया और फिर उन्हें स्नान कराया। उसके बाद में आप कच्चे दूध से उन्हें स्नान कराएं, फिर जल से स्नान कराएं और फिर पंचामृत से स्नान कराएं। फिर आप उन्हें सादा जल से स्नान कराएं और यदि आप इसमें चाहे तो फलों के रसों से या फूलों से और इत्र से आदि चीजों से, बहुत सारी चीजें होती हैं, उन सभी से आप अभिषेक कराएं। गंगा जल से हमें अवश्य रूप से भोले शंकर को अभिषेक कराना है। विशेष चीजों से अभिषेक करने से हमें विशेष फलों की प्राप्ति होती है। तो आप चाहे तो कुछ विशेष चीजों से भी अभिषेक करा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, ध्यान रहे, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल ही चढ़ाना चाहिए।
हल्दी, मेहंदी, रोली, ये चीजें शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। ये जो नीचे जलधारी होती है वहां पर चढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्हें माता पार्वती का प्रतिरूप माना जाता है। दोस्तों, शिवलिंग पर दूध की धारा लगाएं, जल की धारा लगाएं। रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। वस्त्र, जनेऊ, चंदन, भस्म लगा करके अक्षत सदैव गीले करके चढ़ाएं। थोड़े से गीले कर लें, उसके बाद ही चढ़ाएं। उसके बाद में जनेऊ अर्पित करें और उसके अलावा अंग वस्त्र भी अर्पित करें। उसके बाद में बेल पत्र, धतूरा फल, भांग और आंकड़े के पुष्प पत्र आदि चढ़ाएं। दोस्तों, जो भी भोले शंकर की प्रिय चीजें हैं उन्हें हमें अर्पित करना चाहिए। शमी पत्र चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। गणेश गौरी की पूजा करें, सूर्य की पूजा करें, दीपक की पूजा करें, गंगा जी का भी नाम लें, उनका भी पूजन करें, उनका भी ध्यान करें। तो जो भी भोले शंकर जी की प्रिय चीजें हैं वो अर्पित कर दें। दोस्तों, ये पूजन आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं, नहीं तो आप शिवालय में जाकर के भी पूजन कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये जो व्रत होते हैं, सावन के जो सोमवार होते हैं, वो सरल व्रत होते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप इसे कर सकते हैं। सिंपल जो साधारण सोमवार के व्रत होते हैं उसी के तरीके से होते हैं। तो इस प्रकार से धतूरे के फल अर्पित कर दें। इनमें से अगर कोई भी सामग्री आपको नहीं मिल पाती है तो कोई चिंता की बात नहीं है। जो भी हो सके उतने से ही आप भोले शंकर जी का पूजन करें, दीपक का भी पूजन करें और अग्निदेव का भी आवाहन करें। तो इस प्रकार से आप सरल भाव से पूजा करें और इसके बाद में सफेद मिठाई, फल, जो भी मौसमी फल उपलब्ध हो उन्हें आप भोग प्रसाद में चढ़ाएं। आप लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, मिठाई चढ़ा सकते हैं और इसके अलावा जो भी भक्तिवर्ष आप उन्हें अर्पित करना चाहते हैं वो सब आप भगवान जी को अर्पित कर दें। और इसके बाद में लौंग, इलायची, सुपारी रख करके पान चढ़ाना चाहिए और हो सके तो नारियल भी चढ़ाना। इसके पश्चात ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए यदि हो पाए तो पलाश की लकड़ी के सामग्री से हवन करें, नहीं तो गाय के उपले पर भी आप हवन कर सकते हैं। इसके बाद में भोलेनाथ की कपूर से आरती करें, जैसे कि शिव जी का ओमकारा आरती आप कर सकते हैं। आरती के बाद दोनों हाथों में पुष्प लेकर के हमें पुष्पांजलि देनी चाहिए। बाद में भगवान से प्रार्थना करें और क्षमा याचना करें। रुद्राक्ष की माला से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए और इसके बाद में पार्वती माँ से थोड़ा सा सिंदूर अवश्य लेना चाहिए और अपने पल्ले से लगा करके अपने माथे पर लगाना चाहिए। और जहां पर आपने पूजा की है उस स्थान पर आप खड़े होकर के गोल गोल प्रदक्षिणा करें, सोमवार व्रत की कथा पढ़े या फिर सुने और लास्ट में जब आपकी पूजा पूरी हो जाएगी तो आसन के नीचे थोड़ा जल डाल करके उसे माथे से अवश्य लगाएं, अन्यथा आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो पूजा है ये हमें निर्धारित समय पर ही करनी है। एक बार जो हमने समय निर्धारित कर लिया उसी पर करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप इसमें क्या पाठ कर सकते हैं? दोस्तों, इसमें आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, महाशिव पुराण का शिव चालीसा पढ़ सकते हैं और रुद्राक्ष की माला पर आप महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं कि हमें इस व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो इसका भी संकल्प हमें पहले व्रत में ही लेना होगा कि हम नमक खाएंगे या फिर मीठा व्रत करेंगे। दोस्तों, ये व्रत क्योंकि बहुत आसान होते हैं भोले शंकर की व्रत, तो आप जैसा चाहे वैसा संकल्प ले सकते हैं। आप चाहे इन व्रतों को नमक के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन अन्न का भोजन आपको एक समय में ही करना है। दोपहर के समय कर लें या फिर शाम के समय कर लें। शुद्ध सात्विक भोजन करें या फिर चाहे तो मीठे व्रत रख सकते हैं, चाहे तो पूर्णता फलाहार पर भी रख सकते हैं, या फिर एक समय नमक का भोजन खा सकते हैं, या फिर सेंधा नमक का भी प्रयोग आप कर सकते हैं, या फिर साधारण नमक भी खा सकते हैं। दोस्तों, इस प्रकार से कुल मिलाकर बोले तो बहुत ही आसान व्रत होता है। भोले शंकर इतनी सी ही भक्ति से अत्यधिक प्रसन्न होकर मनोवांछित फल हमें प्राप्त कराते हैं। तो सावन के महीनों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखे जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू। साथ ही देवों के देव हर हर महादेव सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें। प्रिय मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।
जय भोलेनाथ।